तो वेलकम टू एलपीटीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या कक्षा 10 का एक नया अध्याय और विविध पर में, यानी कि इसमें भी हम लोग थ्योरी देखेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो पहले आज करते हैं हम लोग क्या परिचय। तो विविध देखिए, तो विविध जो है कि इससे पहले तुम लोग विविध के बारे में जानता होगा, विविध के फॉर्मूला भी जानता होगा, है ना। यदि नहीं जानता है तो पहले विविध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। खास करके यहाँ विविध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्कल। क्या कहते हैं विविध को, सर्कल, यानी CIRCLE। ठीक है, देखिए विविध के बारे में तुम जानता हो क्या। विविध क्या होता है, केंद्र से निर्माण होता है। निर्माण करने का पहला काम किसका होता है, त्रिज्या का। त्रिज्या से ही क्या होता है, विविध का निर्माण होता है। केंद्र से त्रिज्या होकर जो क्या होता है, एक निश्चित लंबाई के साथ जो सर्कल बनता है, यानी कि गोला बनता है, वो ही क्या होता है, विविध होता है। ठीक है, तो केंद्र से लेके परिधि तक, यानी विविध जहां से विविध का निर्माण हुआ है, उसी ऊपरी हिस्से को, यानी कि ऊपरी परत को, इसी को कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं उसको, परिधि। और यानी केंद्र से परिधि तक वाले भुजा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, इसको R से सूचित करते हैं ना, तो जानता होगा तुम लोग। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 12वां चैप्टर जो देखा था, उसमें क्या था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था कि नहीं था। हाँ। उसमें विविध ही था, विविध के फॉर्मूला, अर्धविविध, सारे चीज देखे थे, तिरछखंड, लघुखंड, विविधखंड, दीर्घखंड, ये सब हो गया था। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या विविध के बारे में। इसमें यहाँ क्या पढ़े, फिर क्या होता है, फिर केंद्र से होकर ही एक और सबसे लंबी रेखा होती, कौन सा, परिधि से होकर परिधि तक, केंद्र से होते हुए, परिधि से परिधि तक, केंद्र से होते हुए, देखिए है ना, उसी को क्या कहते हैं, केंद्र। यानी केंद्र को मान लेते हो ताकि पहचान हो। केंद्र, परिधि से परिधि तक, केंद्र से होते हुए, इस भुजा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, व्यास। इसको D से सूचित करते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाली सबसे लंबी रेखा को, यानी भुजा अंदर वाला। ठीक है, यदि परिधि से परिधि तक जाएगा और केंद्र को नहीं टच करेगा, क्या रहेगा, केंद्र को नहीं टच करेगा, यानी कि उसको केंद्र को नहीं छुएगा, तो उसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जीवा, है ना। जो विविध को क्या करता है, छोटे खंडों में बांटने का काम करता है, उसे जीवा। ठीक है, तो परिधि से परिधि तक केंद्र, लेकिन केंद्र से नहीं, परिधि से परिधि तक जाएगा लेकिन केंद्र से नहीं, तो वो रेखा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। जीवा विविध को छोटे छोटे खंडों में टुकड़ा करता है, इसीलिए जीवा से जो विविध का खंड निकलता है उसे विविध खंड या लघु खंड कहते हैं। हम लोगों ने उस चैप्टर में, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में ही देख लिया। ठीक है, तो और देखिए और क्या होता है, और व्यास को D कहते हैं। व्यास को क्या कहते हैं, D। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या, आपको इससे पहले जानते होंगे कि त्रिज्या जो होता है, क्या होता है, व्यास का आधी होती है। क्या होता है, त्रिज्या। क्वेश्चन भी बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की त्रिज्या और व्यास का संबंध से संबंधित एक क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव। त्रिज्या और व्यास का क्या संबंध है, तो व्यास जो है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना है। व्यास त्रिज्या का क्या है, 2 गुना है। त्रिज्या गुना 2 या 2R जिसको कहते हैं, यानी D है 2R, त्रिज्या यानी कि 2R। ठीक है, और त्रिज्या क्या होता है, यानी कि R। त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है, आधी होती है, यानी कि R बराबर D/2। ठीक है, ये हो गया, यही संबंध होता है ऑप्शन में। ये दोनों में कोई भी दिखेगा तो वही क्या हो, उसका संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, और देखिए तो विविध से संबंधित हम लोगों ने क्या फॉर्मूला भी देखा था। तो विविध का क्या होता है, वो जो चारों किनारों है, यानी कि चारों तरफ की जो लंबाई है उसी को परिधि कहते हैं। और विविध का परिधि होता है 2πr। विविध का परिधि क्या होता है, 2πr। ठीक है, और विविध का क्षेत्रफल, आंतरिक पूरा एरिया को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, πr²। पाई क्या है आपको पता होगा, पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, या 3.14 चलते रहता है ना। इसका जो है लगभग मान के चला जाता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। इस सब के बारे में डिस्कस कर लिया गया। तो विविध के बारे में खास करके इतना जानकारी आप लोग को था या नहीं भी है तो अभी हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा के बारे में। क्या पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा के बारे में। ठीक है, स्पर्श बिंदु के बारे में,
ठीक है। और छेदक रेखा एक होगा, छेदक रेखा के बारे में, छेदक रेखा, ठीक है। मुख्य रूप से ये सब के बारे में पढ़े और आगे जो भी आएगा उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है? तो स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब होता है छूना, रेखा यानी कि एक लंबी लाइन, एक सीधी लाइन को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, है ना। तो स्पर्श रेखा यानी कि तो वृत्त से संबंधित स्पर्श, यानी कि इस वृत्त चैप्टर में हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में, मतलब यहाँ एक वृत्त रहेगा, ठीक है, और वृत्त पर क्या क्या किसकी बात करेगा? स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर जो कोई भी स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ऊपर हो, नीचे हो, बाएं हो, दाएं हो, ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब छूना, छेद करते हुए नहीं जाना, ठीक है। तो स्पर्श रेखा जो स्पर्श रेखा जो वृत्त को छूता है तो एक स्पर्श बिंदु का निर्माण करता है। क्या करता है? स्पर्श बिंदु। तो उस बिंदु जिस मतलब कि जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पर्श बिंदु। यदि तो ये स्पर्श, और क्या है स्पर्श रेखा का परिभाषा? कि स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु से ही गुजरती है, जबकि छेदक रेखा क्या होता है? छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरता है। जैसे कि वृत्त का एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इस बिंदु से इस बिंदु से इस तरह से गुजराती है। ये कौन सा रेखा हुआ? छेदक रेखा हुआ, मतलब छेद करते हुए निकल गया, उसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से पॉइंट्स भी है, इस दो पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं। पहला स्टार लिखा, यहाँ तक उतारिए। तो हम लोगों ने देखा क्या कि वृत्त है, यदि वृत्त के किसी एक बिंदु से, है ना, वृत्त के किसी एक बिंदु से यदि कोई रेखा गुजरेगी तो उसको ही स्पर्श बिंदु और वो रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगा, ठीक है। यदि दो बिंदुओं से गुजरेगी वृत्त को पार करते हुए तो उसे छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। और वृत्त के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में जानते हैं कि यदि वृत्त के कोई वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त में जो है कि स्पर्श रेखाओं का जो हम लोग निर्माण कर सकते हैं तो स्पर्श बिंदु से होता है। और हम लोग वृत्त में बहुत जगह स्पर्श बिंदु बना सकते हैं, तो यानी कि अनंत हो सकता है, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने स्पर्श बिंदु और कितने स्पर्श रेखाओं को खींचा जा सकता है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की बात सिर्फ स्पर्श रेखा की बात करेगा कि कितने स्पर्श रेखाओं को रचना किया जा सकता है, तो उसके लिए अनंत। क्या है? अनंत है, ठीक है। यदि पूछा जाए वो स्पर्श रेखा कैसा हो? समांतर हो। कैसा हो? समांतर हो। जब समांतर आ जाता है तो रीजन आ गया, रीजन आ गया तो समांतर सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समांतर का मतलब समझ रहे? समानांतर, ठीक है। यदि यहाँ पर बिंदु से एक स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना की है तो इसके समांतर मतलब इधर होगा, इस तरह से, जैसे ये गया वैसे ही है, ठीक है। तो दो ही हो सकता है, और एक्स्ट्रा और यदि हम कहीं और डालेंगे तो क्या करेगा? एक दूसरे को काटने लगेगा, प्रतिच्छेद कर लेगा, तो जिसके कारण स्पर्श रेखा कर। तो मुख्य रूप से कितना, यदि हम समांतर स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं? समांतर स्पर्श रेखा की रचना करते हैं तो वो सिर्फ कितना निकलता है? दो। कितना निकलता है? दो। सिर्फ यदि बात हो कि स्पर्श रेखा की रचना क्या होगा तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये दो बातें, और ऑब्जेक्टिव में ये सब बातें पूछी जाती है, हमेशा याद है। अब देखिए थोड़ा सा आते हैं हम लोग क्या मुख्य बिंदु पर। इसमें कुछ बातें हैं जो छिपी हुई है, उनको जानना है। ये काम देगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में देगा, और 10.1 में देगा, 10.1 अभी ये देख लेंगे, तुरंत 2 लाइन का है, ठीक है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा यही ना है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। समझे इस लाइन को? समझेंगे ना सब? आगे देखिए, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा? एक बिंदु यहाँ है, वृत्त का एक बिंदु यहाँ है। अब इसी जगह से तुम क्या करेगा? ऐसे स्पर्श रेखा खींचेगा, ऐसे खींचेगा नहीं ना, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और हो गया अगला देखिए, तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु वृत्त का भी और स्पर्श रेखा का भी बिंदु, तो इसीलिए उसको उभयनिष्ठ बिंदु भी, उसी उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। क्या कर? कोई छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं को उनको क्या करता है? प्रतिच्छेद। अभी जस्ट देखे थे प्रतिच्छेद रेखा, मतलब छेदक रेखा क्या होता है? जो केवल क्या करते हैं?
दो, इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा लिखा देखे, हाँ यही है, इसको क्या कहेंगे, यानी कि छेदक रेखा जो होता है, कोई भी छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ कि यहाँ पर भी कुछ थ्योरी है, यानी सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है देखिए, तो सिद्धांत है हम लोग पढ़ेंगे पहला 10.1 में क्या, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसके लिए क्या है देखिए, इसको समझिए थोड़ा। वृत्त है, ठीक है, कोई स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु होगा, ठीक है। स्पर्श रेखा और वृत्त से त्रिज्या का मतलब हो गया, यहाँ से जो एक रेखा जाएगा वहां तक वो क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। ये त्रिज्या ही क्या होगा, इसी त्रिज्या पर क्या होगा, लंब होगा। यानी कि स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या क्या होगा, लंब होगा। यानी कि ये यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या करेंगे इसे सिद्धांत में हम लोग सिद्ध भी करेंगे। ये 2 नंबर का सिद्धांत है, यानी प्रमेय है। फिर आगे देखिए, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर नहीं, वृत्त नहीं लिखे ना, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए कैसे इसका क्या फिगर बनेगा, देखिए क्या बनेगा कि कोई वृत्त है और इसके बाहर, बाह्य का मतलब बाहर, बाह्य यानी बाहर कहीं पर भी बाहरी बिंदु से स्पर्श पर स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वृत्त पर, क्या खींचेंगे हम लोग, खींचेंगे नहीं खींचे स्पर्श रेखा रचना में, इस तरह का फिगर याद करो तुम लोग, याद हो गया। तो स्पर्श बिंदु एक्स वाई मानते थे ना, इस तरह से या पी लेते थे ना। तो ये पी यानी कि कोई बाहरी बिंदु है और वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक तो भाई बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा कितना खींचेंगे, 2 ही खींचा जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है, बराबर। या नाम है इसका क्या, पी एक्स और पी वाई, यानी कि क्या होगा, पी एक्स और पी वाई बराबर होगा। यानी इसका मान यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसका भी, ये भी क्या है सिद्धांत है, इसको भी हम लोग सिद्ध करके देखेंगे कि वाकई क्या बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या है, और देखिए जो पर मैं नहीं लिखे उसके बारे में थोड़ा सा देखो कि यदि, हाँ और एक बार ये भी एक प्रमेय है कि वही वाला जो क्या होता है, वृत्त के 2 बिंदुओं से जाने वाली है ना समान दूरी पर, मान लीजिए एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, स्पर्श रेखा क्या होगा, वह क्या होगा, समांतर होती है। क्या होता है, समांतर होता है। अभी पढ़े थे कि समांतर रेखाओं की रचना कितनी हो सकती है, 2। और ये सिद्धांत किस तरह से रहेगा कि वृत्त के 2 बिंदुओं से समान दूरी पर जाने वाली जो स्पर्श रेखा है वो समांतर होती है। क्या होती है, वह समांतर होती है, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, इसके समान अंतर में होगा। यानी कि इसका यदि मान यदि एक्स वाई है, ए बी है, तो क्या होगा, एक्स वाई समांतर क्या होगा, ए बी, एक्स वाई समांतर ए बी, ठीक है। और क्या होगा कि वृत्त के यदि वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया जाए। समांतर चतुर्भुज समझता है तुम, समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, पता है नहीं होता है, निकल क्या काटेगा नहीं, छूते हुए जाएगा। वृत्त के बाहर क्या बोल रहा है, वृत्त के बाहर यदि कोई समांतर चतुर्भुज का रचना हो तो वो समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। क्या होता है वो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, देखो समांतर चतुर्भुज वह जो जिनकी आमने सामने भुजा समानांतर के साथ चलती है, ठीक है, और आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है। यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा क्या होता है, इसके बराबर। उसे इस तरह से ये हो गया आपका समांतर, क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, समांतर चतुर्भुज। यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। और सम चतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर। लेकिन वृत्त के बाहर यदि कोई समांतर चतुर्भुज है तो वो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। ये भी सिद्धांत है, तो ठीक है। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, 10.1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो प्रश्नावली 10.1 देखिए, क्या है प्रश्नावली 10.1 में, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्या बोले, डायरेक्ट यदि स्पर्श रेखाओं की बात होगा तो ये क्या होगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, देखिए 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आगे देखिए, यदि बोलता है समांतर तो समांतर वाला है यहाँ पर देखना मिलेगा।
यानी रिक्त स्थानों को पूर्ण देंगे। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या करता है, कौन सा बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ करता है, स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, बिंदु वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला देखिए, वृत्त की कितने यानी कि क्या होगा, समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है। कितने समांतर स्पर्श रेखा, जस्ट देखे तो समांतर रेखा 2, और सिर्फ बोलेगा स्पर्श रेखा तो वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। तो आगे देखिए, अगला लास्ट क्या है आपका, चौथा नंबर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। अभी जस्ट देखे थे हम लोग, क्या बताइए, सब पढ़ लिए थे हम लोग, है ना, परिचय में ही। तो परिचय से आपका क्या 10.1 का 1 और 2 नंबर बन जाएगा। 3 नंबर क्या है, प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन है, देखते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या है, 3 नंबर सवाल क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र क्या है, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब एक क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। अनुमानित मान लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और केंद्र क्या है, वो है, केंद्र क्या है, वो है, और बोल रहा है कि PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। PQ क्या है, स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ पर जो है कि मान लेते हैं, तो ये यहाँ ना खींच के कहाँ खींच देते हैं, इधर खींच देते हैं, इधर थोड़ा ठीक रहेगा, स्पर्श रेखा है ना। ये मान लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इधर खींचिए या इधर कहीं भी खींचेंगे, क्या होता है, मतलब जितने भी यहाँ से जो वृत्त की परिधि तक जाएगा, केंद्र तक, सभी त्रिज्या ही होता है, और सभी त्रिज्या बराबर ही होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये तो ये क्या बोल रहा है, वृत्त के बिंदु P, मतलब इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई बिंदु, जैसे एक बिंदु के क्या, यानी उसी बिंदु से क्या करना है, स्पर्श रेखा PQ, मतलब एक स्पर्श रेखा, यहाँ से क्या करेंगे, एक Q तक क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, PQ। क्या हो जाएगा, PQ। और दिया हुआ है क्या है कि इस प्रकार खींचना है कि Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। O से Q, यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, O से Q तक। तो आपको बताना है कि PQ क्या है, मतलब PQ की लंबाई क्या है, यही दिखाना है, ये PQ की लंबाई क्या है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं क्या कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर जाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती, क्या होती है, लंब, यानी कि ये जो होती है समकोण होता है। एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है, त्रिभुज का, और त्रिभुज का एक कोण समकोण है, तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, यानी 90 डिग्री है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो हम लोग को जो दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है, OP 5 सेंटीमीटर, और हो गया आपका OQ 12 सेंटीमीटर, और PQ लाना है आपको, क्या है, PQ लाना है, ठीक है। तो इसको जो है कि क्या करना है हमको, इस तरह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो कर्ण हम लोग देख रहे हैं क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, लंब देख रहे, लंब क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार क्या है पता है, नहीं ना, तो PQ है, तो PQ ही रहेगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 5 का स्क्वायर 25, अब PQ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 125 यानी कि 144, अब 25 प्लस में इधर भेज दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इधर हो जाएगा PQ का स्क्वायर, घटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 119, ठीक है। अब स्क्वायर भेज देंगे इधर PQ का स्क्वायर, तो PQ बराबर हो जाएगा क्या, √119। यही हो गया आपका क्या, PQ कितना हो गया, √119, यानी 119 को हम लोग पूर्ण मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, यहीं पर रहेगा, ठीक है।
तो इस तरह आपका हो गया पी क्यू का भी लंबाई कितना रूट 119 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिख दो, ठीक है। उतारिए इसको, तो उतार लिए। तो चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर बहुत आसान है, मौखिक ही देखिए कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक रेखा एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो छेदक रेखा हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और बोल रहा है कि इससे एक दो ऐसी समांतर रेखा खींचना है, मतलब समांतर रेखा समझ रहे हो ना, समांतर रेखा, और उस समांतर रेखा में एक रेखा स्पर्श हो और एक रेखा छेदक हो। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखा, यदि हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच रहे, क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जाए, एक ही केवल एक बिंदु से, ठीक है, समझे बात को। और छेदक रेखा उसे कहते हैं जब दो बिंदुओं से। लेकिन समांतर रेखा क्या होगा कि एक रेखा जिस तरह से गया है दूसरा रेखा भी उसी तरह से जाएगा, लेकिन वो दूसरा रेखा कैसा होना चाहिए, छेदक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छेदक। कहने मतलब वो बिंदु क्या, दो वृत्त के दो यानी कि वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरेगी, उसे क्या कहेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, छेदक रेखा, इंडिकेट कर देंगे छेदक रेखा। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा। इसका नामकरण कर देंगे, जैसे ए बी हो गया, ये हो गया आपका सी डी, ये क्या हो गया सी डी। तो यहाँ क्या कर रहा है कि ए बी जो होगा किसके, सी डी के समांतर होगा। ए बी क्या होगा, सी डी के समांतर होगा। उसमें से ए बी और सी डी में एक स्पर्श रेखा और दूसरा छेदक रेखा। ये छेदक रेखा कहीं से भी छेद करके निकल सकता है, लेकिन इस तरह से निकलेगा कि वो दूसरे स्पर्श रेखा के समांतर। तो ये इस तरह से एक फिगर ही इसका आंसर है।